साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। 79 साल के परवेज मुशर्रफ तवील अरसे से अलील और अस्पताल में जेरे इलाज थे। परवेज मुशर्रफ की तदफीन पाकिस्तान में होगी। मयत लाने के लिए तैयारा कल रवाना होगा। परवेज मुशर्रफ ने 1961 में फौज में कमीशन हासिल किया, 2 जंगों में हिस्सा लिया। 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। 1999 में वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर इख्तिदार संभाला। 2001 से 2008 तक बावर्दी सदर रहे। अदलिया बहाली तहरीक की कामयाबी पर इस्तीफा दिया और दुबई चले गए थे। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट समेत सियासी क़यादत का परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम मुशर्रफ के दर्जात की बुलंदी और मगफरत की दुआ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। साबिक वजीर आला परवेज इलाही ने कहा, परवेज मुशर्रफ काबिल जर्नैल थे, मुल्क व कौम के लिए बहुत खिदमत हैं। फवाद चौधरी बोले, परवेज मुशर्रफ ने दानिशमंदी से मुल्क को मुश्किलात से निकाला। खालिद मकबूल, चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा का भी रंजो गम का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, आर्मी चीफ और नेवल चीफ का मरहूम के खानदान से इजहार यकजहती। ISPR के मुताबिक बयान में कहा गया है कि अल्लाह पाक मरहूम परवेज मुशर्रफ को गरीक रहमत करे, अहले खाना को सब्र जमील अता करे। साबिक वजीर खारिजा खुर्शीद कसूरी कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ दिलेर, काबिल फौजी और मुल्क कौम के हमदर्द थे। साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद बोले, मुशर्रफ बेहतरीन मुंतज़िम थे, मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए। साबिक वज़ीर इत्तलात जावेद जब्बार ने कहा, मुशर्रफ का मिजाज जमहूरी था, आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियां नहीं लगाईं। बैरिस्टर सैफ बोले, कहा कि पाकिस्तान मुहिब वतन शख्सियत से महरूम हो गया। जनरल रिटायर्ड बाजवा कह रहे हैं, इमरान खान को लाना सबसे बड़ी गलती थी। गलती का एतराफ काफ़ी नहीं, इस फितने को सियासत से निकाल फेंकना होगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोली, मुल्क पर लगने वाला ये दाग धोना पड़ेगा। ये तजुर्बा मुल्क ले बैठा। 5 के टोले ने साम पाला था, अब वही उन्हें डस रहा है। इक़्तिदार में जेब भरो तहरीक चलाई, अब कारकुनों को कहता है जेल भरो। जेल भरो तहरीक शुरू करनी है तो जबानतें वापस लो। बेफैज होने पर टक्कर के लोग बिलक बिलक कर रो रहे हैं। महंगाई PTI की साबिक हुकूमत की वजह से है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जमान पार्क में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद। पार्टी की सीनियर क़यादत से मुशावरत का सिलसिला आज भी जारी। जेल भरो तहरीक, इंतकामी कार्रवाई और सूबाई इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुशावरत। इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए बड़ी तादाद में कारकुन भी जमान पार्क के बाहर कैंपों में मौजूद। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे। जेल भरो तहरीक शुरू करो, उन्हीं जेलों में रखेंगे जहां हमें रखा था। राना सनाउल्लाह का इमरान खान को चैलेंज। वजीर दाखिला कहते हैं कि इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करें तो उनका इलाज करेंगे, उनको जेल में तमाम सहूलियात देंगे, एक चीज मुहैया नहीं करेंगे। इमरानी टोले ने 2014 से लॉन्ग मार्च और धरने के अलावा कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की दी, झूठा केस बनाकर हुकूमत से निकाला गया। नून लीग इलेक्शन से नहीं घबराती, मुकाबले के लिए तैयार है। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर एक गासबाना कब्जा किया हुआ है,
पीडीएम की हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर एक गासबाना कब्जा किया हुआ है। नवाज शरीफ और जरदारी के होते हुए पाकिस्तान में कभी कानून की अमलदारी नहीं हो सकती और इनको निकालने के लिए हर काम करना जायज है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को भारतीय हुक्मरानों जैसे करार दे दिया। कहते हैं वैसे ही शहबाज शरीफ यहां काबिज है। राना सनाउल्लाह और भारत के वजीर दाखिला में क्या फर्क है? मौजूदा हुक्मरान 9 माह से आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। 1999 में मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को निकाल कर एहसान किया था। फवाद चौधरी का आबाई गांव लुधड़ में खिताब, कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। कराची में मेयर पीपल्स पार्टी ही का बनेगा, सूबाई वजीर सईद गनी ने फिर बता दिया। कहते हैं कि कराची शहर की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। दोबारा गिनती में जमात इस्लामी की 2 सीटें कम हो गई। दूसरी जानिब एमक्यूएम के साबिक रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। हल्काबंदी से मुताल्लिक सिंध काबीना ने फैसला फरमाइश पर किया। सूबाई वजीर सईद गनी का इंकशाफ। कहते हैं कि एमक्यूएम को मर्जी की हल्काबंदियों की आदत पड़ी हुई थी। दावा किया कि ज़िमनी इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात होगी। एमक्यूएम के साबिक रुकन कौमी असेंबली ख्वाजा सुहेल मंसूर पीपल्स पार्टी में शामिल। कहा एमक्यूएम 35 साल में कराची को तरक्की नहीं दे सकी। अपने साहबजादे और पीटीआई रहनुमा से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि यही जमहूरियत है, एमक्यूएम में ऐसी आज़ादी नहीं थी। एमक्यूएम से मैंने जो एक साइट किया और मैं इस साइट पे आया क्योंकि मुझे ये दिखा कि उन्होंने 35 साल में कराची को डिलीवर नहीं कर सके और अब इंशाल्लाह जो है बल्दियात में भी जो है पीपल्स पार्टी जो आ गई है, इंशाल्लाह मेयर भी बल्दियात में अगर इंशाल्लाह इनका आएगा तो कराची को तरक्की मिलेगी और मैं इनके साथ मिलकर और मेरी जो टीम है, जो सारी चीज़ें हैं, मेरी कोशिश होगी कि मुल्क और बिलखुसूस कराची के लिए मैं इनका एक हिस्सा बन के कराची की तरक्की के लिए काम करूं। बिलावल हाउस मीडिया सेल में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में सईद गनी का कहना था कि पीपल्स पार्टी को तो रिवायती हलकों से वोट और कामयाबी मिली। जमात इस्लामी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले, दावा किया कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का ही होगा। सिर्फ इल्तिजा ये हमने इलेक्शन कमीशन से की है कि अगर आप 6 नशिस्तें जमात इस्लामी की लेकर रिकाउंट कराते हैं तो उसी तरह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की दरखास्तें आपके पास मौजूद है रिकाउंटिंग की, बराए मेहरबानी उनकी भी करा दीजिए, अपने ही किसी शख्स की निगरानी में करा दीजिए। तो ये अगर बराबर के उस पर हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। बाकी इंशाल्लाह ताला मेयर तो पीपल्स पार्टी का है। मीडिया नुमाइंदगान के सवाल के जवाब में सईद गनी ने इंकशाफ किया कि हल्काबंदी से मुतालिक नोटिफिकेशन फरमाइश पर हुआ। सिंध काबीना ने 12 जनवरी को कराची और हैदराबाद की हल्काबंदी का नोटिफिकेशन वापस लिया था। सईद गनी ने कहा कि लाडले हम नहीं कोई और था। अगर कहीं से रिलीफ नहीं मिला तो मेरे भाई कम से कम पीपल्स पार्टी से ये तवक्को तो ना लगाओ कि हमारे कहने पर सुप्रीम कोर्ट भी चलेगा, हमारे कहने पर हाई कोर्ट भी चलेगा, हमारे कहने पर इलेक्शन कमीशन भी चलेगा। लाडले कोई और है, हम नहीं हैं। तो अदालतों ने भी अगर ये फैसले किए कि हल्के ठीक थे तो इसका मतलब है कि ठीक थे। सईद गनी कहते हैं कि तमाम गुज़िश्ता इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेहतर रही। कराची की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में भी अक्सरियत हासिल करेंगे।